दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर है, जिसके तहत देश के मशहूर आईएएस कोचिंग सेंटर दृष्टि को भी सील कर दिया गया है। कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने सफाई देते हुए अलग अलग एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी और भ्रष्टाचार का इशारा करते हुए खुद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं? जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट्स ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। जिस पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने उन पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे नहीं चलेगा कि सारी दिक्कतें दूसरों में हैं और आप बेदाग हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद से ही नेहा सिंह राठौर लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रही हैं। इस बीच ये खबर सामने आई कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि वो भी बेसमेंट में चलाया जा रहा था, तो नेहा सिंह राठौर ने उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया। भोजपुरी गायिका ने एक्स पर पोस्ट कर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति पर निशाना साधा और कहा कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे कैसे चलेगा सर। सारी दिक्कत दूसरों में है, क्योंकि वो आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपसे जलते हैं और आपके नाम पर व्यूज पाना चाहते हैं, और आप सालों से बेसमेंट में क्लासेस चलाकर बेदाग हैं। दृष्टि संस्थान में आपके अतिरिक्त तमाम अध्यापक हैं, पर आपके अलावा छात्र कितने अध्यापकों का नाम जानते हैं। यूपीएससी मेंटरशिप का चेहरा आप बने हुए हैं। दुनिया भर का तजुर्बा, नैतिकता और उचित अनुचित का ज्ञान आपके पास है, फिर भी नियमों के खिलाफ बेसमेंट में क्लासेस चलाकर बच्चों की जान आप जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन गलती दूसरों की है कि आपसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। वाह मोदी जी वाह। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग संस्थान पर भी सवाल उठे, तो उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मैं इस चीज से बचता हूं कि हम सारी गलती किसी पर थोप दे। उन्होंने कहा कि अलग अलग कानून और एजेंसियों में आपसी तालमेल की कमी है। इस दौरान उन्होंने अपनी गलती न बताया प्रशासन में भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया था। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।